उन्वान तहखाने का राज। अंधेरा दोबारा कमरे पर छा गया था। आयशा जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। इसके कानों में अब भी सरगोशियों की गूंज बाकी थी। यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। वो बमुश्किल खड़ी हुई और टार्च उठाई। रोशनी टुमटुमा रही थी जैसे बुझने वाली हो। आयशा ने लरसती आवाज में कहा, मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन कदम आगे बढ़ने के बजाय रुक गए, क्योंकि दरवाज़ा जो पहले खुद खुला था अब बंद हो चुका था। आयशा ने हिम्मत करके दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा ऐसे जिमी हुआ था जैसे सदियों से बंद हो। इसके जिस्म पर पसीना आने लगा। अचानक इसे दीवार के कोने में कुछ लिखा दिखाई दिया। खून जैसे धब्बे में एक जुमला उभरा, जीनत अभी गई नहीं है। आयशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने पीछे मोड़कर देखा तो कमरे के बीच रखा आईना फिर से लरजने लगा। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक सरगोशी उभरी। सच्चाई नीचे है, तुम्हें वो देखनी ही होगी। आयशा का दिल दहल गया। नीचे, इस तहखाने से भी नीचे कुछ है। इसने रोशनी दोबारा जलाई और कमरे के फर्श पर ध्यान दिया। वहां एक कोने में लकड़ी की टूटी हुई तख्ती पड़ी थी। आयशा ने हिम्मत करके तख्ती हटाई। नीचे एक पुराना जंग आलूद दरवाज़ा था, बिल्कुल जमीन में धंसा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये सदियों से किसी ने छुपाया हो। आयशा ने कान करीब ले जाकर सुना। नीचे से मध्यम आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। इसका दिल चाहा फौरन भाग जाए, मगर तजस्सुस ने इसे रोक लिया। वो जानती थी, अगर सच्चाई जाननी है तो इसे इस दरवाजे को खोलना होगा। इसने कांपते हाथों से जंग आलूद का अंडी पकड़ी। दरवाज़ा चरचराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। नीचे से ठंडी हवा का जोरदार झोंका आया, और साथ ही एक खौफनाक बो जैसे किसी लाश की। आयशा ने टॉर्च नीचे डाली। सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थीं। इतनी नीचे कि रोशनी भी खत्म हो गई। आयशा ने गहरी सांस ली और कदम नीचे बढ़ा दिए। हर सीढ़ी के साथ मकान की सरगोशियां और तेज होने लगे। वापस मत जा, तुम्हारी जगह यही है, यही है। जब वो नीचे पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां दर्जनों पुरानी कब्रें थीं। हर कब्र पर खून से एक ही नाम लिखा हुआ था, जीनत।